नमस्कार, मैं दीपक गोठी राहुल शर्मा के साथ उपस्थित हूं अपने कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे कांग्रेस की, उस कांग्रेस की जिसने लगातार 70 वर्षों तक केंद्र में शासन किया, उस कांग्रेस की जिसने लगातार 15 वर्ष तक दिल्ली में शासन किया, उस कांग्रेस की जिसने भारत के हर राज्य में शासन किया और आज वो दम तोड़ रही है। कांग्रेस मर रही है। कांग्रेस को मारने वाला कोई दूसरा नहीं है। कांग्रेस को मारने वाला कांग्रेसी ही है। जब तक कांग्रेसी नहीं चाहेंगे, कांग्रेस नहीं मरेगी। आपस की लड़ाई में अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कांग्रेस की हत्या की जा रही है। आप देखें मध्य प्रदेश, आप देखें राजस्थान, और अब बारी आ रही है पंजाब की। पंजाब के सांसद बाजवा जी कहते हैं कि मैंने जो फसल उगाई थी उसे समय आने पर अंदर बाजरा लेके चले गए। अब आप ये बताएं कि मुख्यमंत्री फसल काट कर ले गए, ये आरोप लगा रहे हैं सांसद। क्या सांसद किसी अलग कांग्रेस के सदस्य हैं और मुख्यमंत्री किसी अलग कांग्रेस के? ये क्यों नहीं कहते कि हमने कांग्रेस के लिए एक फसल उगाई और टीम वर्क ने उसे साबित कर दिया कि हम सरकार बनाते हैं? जब तक हम लड़ते रहेंगे, जब तक हम अपने एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे, हमें ये मानना पड़ेगा कि कांग्रेस आगे नहीं बढ़ रही। आज हम दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में कांग्रेस दम तोड़ रही है केवल इसलिए कि कांग्रेसी ये दिखाना चाहते हैं कि मेरा जो वर्चस्व है वो फलां नेता से अलग है। टाइटलर साहब का अलग ग्रुप है, माकन साहब का अलग ग्रुप है। बहुत से ऐसे नेता जो ये कहते हैं कि हम कांग्रेस के सदस्य हैं, लेकिन जब ग्रुप की बात आती है तो वो अपने ग्रुप में जाके खड़े हो जाते हैं, कांग्रेस की बात नहीं करते। कांग्रेस को जिंदा करने के लिए इन्हें एकजुट होना पड़ेगा, एक प्लेटफार्म पर आना पड़ेगा, कांग्रेस की बात करनी पड़ेगी। अपनी बात कहने के लिए कांग्रेस का प्लेटफार्म इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं है कि आपका वर्चस्व कांग्रेस से ऊंचा हो गया। कांग्रेस में अगर आप हैं, कांग्रेस की जय है तो आपकी जय है। अगर आपकी जय है और आप ये समझें कि उससे कांग्रेस की जय होगी, तो आप किसी गलतफहमी का शिकार हैं। मैं बात कर रहा हूँ जहाँ कर रहा हूँ, जहाँ मैं इशारा दे रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, उस इशारे तक पहुँच रहे हैं। यहाँ चाय पार्टी होती हैं, अपनी बात रखी जाती है, ये कहा जाता है कि कांग्रेस को मजबूत करो, लेकिन कि उसमें कौन लोग आते हैं? वही लोग आते हैं जो उस ग्रुप के लोग हैं। आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान अनिल चौधरी के हाथ में है। अनिल चौधरी युवा कांग्रेस की भी कमान संभाला करते थे। उनके पास एक बहुत मजबूत नेटवर्क था जब वो युवा थे। आज जब वो प्रौढ़ अवस्था में आ रहे हैं तो उसमें उन्हें वो समर्थन या सहयोग नहीं मिल पा रहा। इसके लिए दोषी कौन है? दोषी हम हैं, क्योंकि हम साथ नहीं चल रहे। हम कांग्रेस को ज़िंदा नहीं करना चाहते। कांग्रेस को ज़िंदा करने के लिए कांग्रेसी बनना पड़ेगा। अपनी बात हर चौराहे पर खड़े होकर कहना पड़ेगा। ये कहना पड़ेगा कि कांग्रेस ने 15 साल में दिल्ली में क्या काम किया। लेकिन हमें अपने से फुर्सत नहीं, हम कांग्रेस की बात क्या करें? 18-20 महीने बाद चुनाव है दिल्ली नगर निगम में। आज का रिजल्ट आपके सामने है। 2-2, 4-4 सदस्य निगम में हमारे घूम रहे हैं। इनसे निगम जीतेंगे? और कैसे जीतेंगे? अपनी बात रखने के लिए, अपनी बात कहने के लिए जब हम कोई धरना प्रदर्शन करते हैं तो कमाल की बात यह है कि उसमें वही 150 लोग आते हैं जो आइडेंटिफाई चेहरे हैं, नए चेहरे नहीं आते। और हम खुश हो जाते हैं कि हमारी संख्या 100 से 200 हो गई, 200 से 400 हो गई, 400 से 600 हो गई। लेकिन आप बताएं कि वो 100 से 600 होने के बीच में क्या कोई एक नया कांग्रेसी आपने पैदा किया? नहीं किया। जब एक गुट बुलाता है तो 100 हो जाते हैं, 2 गुट इकट्ठे हो जाते हैं तो 400 हो जाते हैं, और गलती से किसी बड़े नेता का संदेश आ जाता है तो 600 हो जाते हैं। अपनी शक्ल दिखाते हैं नेता को, ये दिखाने के लिए कि मैं भी हूँ, मैं भी जिंदा हूँ, मैं भी कांग्रेसी हूँ, लेकिन मैं ही हूँ, कांग्रेस नहीं है। इस बात को ख़त्म करना होगा। कांग्रेस मर रही है,
दम तोड़ रही है, इसे ज़िंदा करना है तो कांग्रेस के लिए एकजुट हो जाएं। आज की बात को यहीं रोकते हुए अगली बार फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।